जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी बहुत 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 सारी खुशियां दे आप सबको, हम सबको। ये नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। सो सबसे पहले तो मेरे को बता दीजिए कि यहाँ से प्रॉपर आपको आवाज आ रही है, बिकॉज मैं गुरु जी के दरबार में ऊपर बैठी हूँ आज। सो एक बार मेरे को बता दीजिए सबको कि आवाज आ रही है क्लियर। जय गुरु जी शालू आंटी, जय गुरु जी पारुल जी, जय गुरु जी ज्योति जुनेजा, रश्मि कपूर, कंचन जी, जय गुरु जी, दीप्ति जी, जय गुरु जी। आप सबको आवाज आ रही है? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय गुरु जी। एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। जय गुरु जी। प्रिया, प्रिया मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी इतनी 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 सारी ब्लेसिंग्स दें, सबको बहुत सारी खुशियां दे एंड थैंक यू सो मच। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं एंड आज मैं भी बहुत खुश हूँ बिकॉज ये इन सत्संग के दिनों में जो सत्संग हमने गुरु जी के लिए करना था, उसमें गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत सारी खुशियां गुरुजी ने बख्शी हैं एंड अगर हम कल ही की बात करें तो कल का जो सत्संग था, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मन में ये भाव था कि हम गुरुजी को लेकर आ रहे हैं और गुरुजी के लिए सब सोना सोना दरबार सजे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हों कि गुरु जी की सारी जितनी भी बेटियां हैं वो इस नए साल में कहते ना खुश रहें, सुहागन रहें और इसी ब्लेसिंग्स के साथ सबको स्पेशल फील कराने के लिए गुरु जी के चोले के जैसे दुपट्टे मैंने संगत के लिए परचेज करे। बट कहते हैं ना कि मैं अपने मन के भाव संगत के लिए जैसा फील करती हूँ तो गुरु जी को सब पता होता है। मतलब ना आई एम फीलिंग रियली वेरी 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 ब्लेस्ड कि जब मैंने मतलब गुरुजी महाराज की कृपा से दीपिका आंटी को ये कहते ना कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते, कैसे स्पेशल फील कराते और वो बताते कि मैं तेरे साथ हूं और तेरे लिए भी वो सब चीजें मैं प्लान कर रहा होता हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने जब जैसे दीपिका आंटी आई, मैंने उनको बोला कि प्लीज आप ये संगत के गले में ये दुपट्टे डालो, गुरुजी की ब्लेसिंग से आप पहनाओ सबको एंड यू नो व्हाट कि सबको उन्होंने दुपट्टे पहनाए एंड वो ये दुपट्टा एंड ये इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स मेरे लिए लेकर आई और इसके साथ में यू नो मांग टीका भी है। तो सोचो वो कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की जो गुरुजी ने खुद अपनी संगत के माध्यम से मेरे तक भी पहुंचाई कि जो तू उनके लिए फील कर रही है मैं तेरे लिए फील कर रहा हूँ और तेरे को भेज रहा हूँ है। सो मुझे ये लगता है कि जब संगत आपको ब्लेसिंग्स देती है ना तो वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि आंटी को ऐसा कुछ पता था, लेकिन गुरुजी ने उनको वो भाव दिया कि मेरे लिए भी वो एक इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल गिफ्ट लेके आए जिसकी वजह से यू नो मेरे को भी बहुत सारी खुशियां मिली। और मैं क्या बताऊं कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू सो मच गीतिका। सो वो कहते हैं ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मैंने पहनी है इसके बाद में तो कोई भी ब्यूटीफुल लगेगा एंड मतलब मैं ये सोच रही थी कि दिल तो मेरा था एक पल के लिए कि गुरुजी आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो यू नो मैं पूरा पूरा सेट वियर करके आऊं कि देखो सब कुछ। एंड गुरुजी को प्लानिंग थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शायद इसी रंग से गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था। मैं जब मार्केट में गुरुजी के लिए वो छोला लेने के लिए गई थी तो सेम इसी कलर का पर्स, सेम इसी कलर का मास्क मुझे बहुत सुंदर लगा और मैं लेके आई एंड पर मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी मैं इसको कैसे पहनूं और किस चीज के साथ पहनूं, है ना। सो मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि दुपट्टे से भी गुरुजी ने मुझे नवाजा। सेम डिट्टो कलर की मुझे ब्रेसलेट मिला,
मांग टीका मिला, मतलब मेरा मन था कि मैं पहन लूं उसको, पर मैंने कहा सारे मुझे कहेंगे पागल हो गई है ये तो। वैसे ही अभी जज साहब ने कहा ना कि मैं कमली हो गई हूँ, है ना, तो वही वाली बात है कि गुरुजी के रंग में रंग के तो वैसे ही हम सारे कमले हैं ही। एंड वो भी लगा करके बैठती तो सच में आप लोगों ने मुझे कमला कहना था, वो कहते ना कमली कमली नहीं, मैं कमली। सो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं और बेअंत शुक्राना है। एंड आज सुबह का ही सत्संग बताती हूँ कि मैं ना अपने मन में एकदम से मैं उठी और मेरे को बहुत तेज, कहते ना, संगत पूछती है कई बार कि आंटी अमृत वेला क्या होता है, अमृत वेले का सत्संग करना चाहिए। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी हमेशा कहते सी कि जिस वेले तुसी उठते हैगे हो उही वेला तुहाडे वास्ते अमृत वेला हैगा। बस तुहाडा रूह जिहड़ी है वो रब दे नाल कनैक्ट होनी चाहिए, तुहाडे मन दे विच प्यार और फीलिंग्स होनी चाहिए। सो सॉरी गुरुजी भाई, तो मैं आपको क्या बताऊंगी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतनी ब्लेसिंग्स। सबसे पहले तो आज जो सत्संग शेयर करने वाले हो, एक तो न्यू ईयर भी है एंड ये पूरा इस दिन का सत्संग है कुल मिला के ओवरऑल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सभी लोग सबसे पहले अपनी अपनी सत्संग को शेयर करने की सेवा करें। एंड सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए ओल्गा आंटी का, पूरी संगत का, दीपिका आंटी का, सभी का शुक्राना कर रही हूँ कि जिन लोगों ने आकर के गुरुजी के दरबार में रौनकें लगाई। एंड थैंक यू सो मच मानिक, आपने हमारा ये न्यू ईयर इतना 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 स्पेशल बनाया। सो मानिक चोपड़ा का एंड गुरुजी की आई हुई सारी ब्यूटीफुल संगत का बहुत 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 दिल से शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, आप सबका शुक्राना कि आप सब लोग मेरे लिए इतना सारा टाइम निकालते हो, मेरे साथ बैठते हो एंड मुझे झेलते हो। तो मेरी मम्मा कई बार मुझे बोल देती है कि मेरे को लगता है कि तू तो वैसे ही पागल है एंड ये सारे तेरे मतलब कमली का वेट करते, मैंने समझ नहीं आई आज तक कि क्यों करते ने, है ना। सो वो कहते हैं ना कि ये प्यार है, गुरुजी की दी हुई बख्शीश है। जो अभी इसने गाया कि रोम रोम विच तू है मेरे, मैं ते बस हुन तेरी तेरी, मेरे गुरुजी कदे ना छड़ियो बाह मेरी। सो बिल्कुल सच्चाई बता रही हूं मैं कि ये गुरुजी की इतनी सारी अटूट कृपा है। और एक एक शब्द जिस दिन मैंने ये सुना था ना, मैं फूट फूट के रोई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ना एक एक शब्द मेरे लिए लिखा गया। मतलब मैं ते गुरुजी मस्त हुई दीवानी तेरे नाम दी, ए दुनिया मेरे साईं जी मैनू तेरे नाम तो जान दी। सो सच्चाई है कि मैं तो कहते ना कि मेरी तो यहाँ पर मेरे को लगता है शायद ये, मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी ने अपना नाम सच में लिख दिया है कि अगर आज गुरुजी की बदौलत, गुरुजी की संगत, गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटियां, गुरुजी के प्यारे प्यारे बच्चे सब मुझे गुरुजी की बदौलत जानते हैं। सो ये एक अलग ही एहसास होता है। ये एहसास बहुत कम लोगों के पास होता है क्योंकि ये एहसास बहुत 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 खास होता है। सो मुझे सबसे पहले याद आ गया कि आज मेरे सबसे प्यारे मोस्ट फेवरेट अंकल मंगला आंटी, जिनको मैं हमेशा अपनी गुरु माँ बोलती हूँ, एंड उनके अंकल प्रेम मंगल अंकल का बर्थडे है। मेरी प्यारी सी गुरु बहन यानी कोमल जैन आंटी का बर्थडे है। सो गुरुजी इतना सारा ब्लेस करें, सभी लोग उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए क्योंकि उनका बर्थडे है, न्यू ईयर है एंड मोहिनी का बर्थडे है, मोहिनी दी का। सो कुछ रिश्ते ना इतने अनमोल होते हैं, मतलब ना किसके लिए क्या भाव आ जाए मतलब पता नहीं होता। एंड गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दें, सभी को दें। और ये नए साल में तो कहते ना कि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे मन के भाव थे कि मैंने गुरुजी के दरबार को अचानक से गुरुजी ने भाव दिया, कलीरों से सजाया था। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो कि गुरुजी की बेटियां आई, उनको हमने कलीरे डिस्ट्रीब्यूट भी करे कि गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ कि 11 जोड़ी कलीरे लगा दे। सो वो क्या कौन सी 11 बेटियां हैं जिनकी ब्लेसिंग्स थी मुझे नहीं पता था, लेकिन जो भी आती गई हमने सबको वो कलीरे दिए। एंड आज जब ये कहते ना शुक्राना का और न्यू ईयर का सत्संग चल रहा था, सो मानिक ने मेरे भाइयों के लिए, वो कहते ना कि गुरुजी को सबका पता होता है, उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए बहनों के लिए तो सोच लिया, कलीरे लगा दिए ते ए मुंडिया दे वास्ते कुछ नहीं। और गुरुजी ने इतना प्यारा भजन मानिक ने बोला कि राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सो चलिए वंस अगेन हैप्पी बर्थडे गुरुजी, बहुत 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 ब्लेस करें प्रेम अंकल, कोमल, गुरुजी ब्लेस यू। तो सारे मिलकर के उनको बर्थडे विशेष देते हैं। चलिए, बारी बारी दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अंकल जी हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोमल हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गुरु जी ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। एंड जिन जिन का आज बर्थडे है, गुरु जी की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो गुरु जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे। मैं कहती हूँ कि ये मेरा मानना है दिल से कि गुरु जी महाराज की कृपा से जितना हम इस लॉकडाउन के पीरियड में शायद गुरु जी से जुड़ पाए हैं, इतना तो शायद हम लोग पहले भी नहीं जुड़े थे। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके, मेरे, हम सबके साथ, कि हम सबके परिवार हंसते खेलते ठीक ठाक इस 2021 में कदम रख रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि 21 जो होता है सगना का नंबर होता है, तो 2021 आ गया है। एंड वो कह रहे हैं कि जितने हिसाब किताब थे ना 2020 में, वो सारे के सारे हिसाब किताब बराबर, क्योंकि 2020 क्या था, 20 इक्वल टू 20, तो 2020 गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि चलो जैसा भी रहा, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए माड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि सब सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, तो ये आएगा ही। और जिसके जितने भाग्य में लिखा है, जिसने जो ब्लेसिंग्स ली हैं, जिन्होंने जो खुशियां पाई हैं, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबको मिलती हैं। और क्योंकि सच्चाई है कि 84 लाख योनियों के बाद ये इंसान की योनि हमको मिलती है, सो इसका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं इस चीज को मानती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको गुरु जी सबको बहुत सारी खुशियां दें, बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, पिता को, सभी को। सो सारी बहनें मेरी हंसती खेलती सुहागन रहें और खुश रहें, सबके बच्चे ठीक ठाक रहें, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहें, ढेर सारी खुशियां गुरु जी बख्शें। और देखो मेरे पीछे ये गुरु जी महाराज, वो कहते ना जिस पास से नजर कुमावा दिखदा तू ही तू, देखो गुरु जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आई थिंक सबके साथ हैं। नया साल सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकामनाएं हैं सबको, और बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। सो सभी लोग अपने अपने सत्संग शेयर करने की सेवा कर लीजिएगा। तो मैं आपको सत्संग बताती हूँ कि कैसे गुरु जी कब कैसे किस किस को ब्लेस कर देते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड जैसे कि आज मुझे न्यू ईयर का दिन है और सबके इतनी सारे फोन आ रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, जो जो लोग स्वरूप लेकर के गए एंड उनकी विशेष थी, उन सब ने गुरु जी महाराज के स्वरूप कहते हैं ना कि फ्रेम करवा लिए हैं एंड हंसते खेलते न्यू ईयर में गुरु जी का वेलकम किया है। सो गुरु जी सभी को ब्लेस कर रहे हैं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, जो मध्य प्रदेश की आंटी है उनको मेरे को वो कोरियर करना था, मैं नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू बिजी शेड्यूल, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल ही आपको कोरियर कराती हूँ, ताकि गुरुजी सॉरी कल तो नहीं बिकॉज संडे है, बट मैं हाय सौरभ, गुरुजी ब्लेस यू बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मंडे को गुरुजी के दिन ही मैं यहाँ से कोरियर कराऊंगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे तक तो आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल कहते हैं ना सबका मंगल हो, ऐसी मंगल कामनाएं सबके लिए कीजिए। एंड बिल्कुल गुरुजी महाराज तो देखो है किन्ने प्यारे किन्ने सोने, देखो वो कहते ना सोना मैनू सोना लगे सोना ही मन नू पावे, एहो दिल मेरा करदम करदा हर वेले मैनू सोना नजरी आवे, मेरे गुरुजी वर्गा सोना होर नहीं होना। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सभी के पास एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी के पूरे गुरु परिवार को, मेरे जितने भी भाई बहन, मेरे मंदिर के सेवादार अंकल आंटियां हैं, सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स और सबको मेरी तरफ से जन्मदिन की और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सौरभ।
और हैप्पी न्यू ईयर गौरव भैया, नारंग अंकल, मनचंदा अंकल, गुलाटी अंकल, मतलब गुलाटी वीर जी को तो मुंह से निकलता ही वीर जी है। सो राजीव भैया, वीनू भैया, सुशील पावा, दीपक गुप्ता अंकल, सुनील गुप्ता अंकल और पूरी एंटायर टीम और मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई दीपक शिरोन, गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और इस बार तो तेरी भी दुल्हनिया आ जाए और हम कहेंगे ये है हमारे दीपक की दुल्हनिया। सो बहुत सारी शुभकामनाएं तेरे लिए, गुरुजी तुझे बहुत ब्लेस करे। कुणाल पोपली को गुरुजी प्यारी सी वोटी दे, मेरे जितने भाई रह गए हैं ना कुंवारे, सबकी शादियां हो जाए। सो गुरुजी सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और वो कहते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनसे बात नहीं हो पाई है, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड स्पेशली इस ग्रुप के एडमिन, ब्लेसिंग्स पेज के एडमिन जो है संजय अरोड़ा अंकल, उनको गुरुजी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर संजय अंकल। एंड मुझे नहीं पता, आज उनका फोन भी नहीं मिला, सो एक आप ही रह गए हो, बाकी तो सबको विशेष दे चुकी हूँ मैं। और जिनको किया है और जो नहीं पिक कर पाए तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं किया तो उठाना चाहिए उनको। और ऑल्गा आंटी किधर रहती हैं? जीके में रहती हैं आंटी। सो गुरुजी सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। मारवा अंकल, सेठी अंकल, हमारा पूरा एंटायर मंडे टीम, सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सारी बहनें तो मुझे एक दिन पहले ही ऑलमोस्ट मिलके गई हैं। कल के सत्संग में सारी मंडे की ऑलमोस्ट आंटियां, हमारी सेवादार आंटियां आई हुई थी और सभी से कहते कि रिक्वेस्ट करूंगी मोनिका के मम्मा के लिए और हमारी प्यारी ममता बिटिया के लिए प्रेयर कीजिए, गुरुजी से अरदास कीजिए कि वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं और गुरुजी उनको अपने सुरक्षा कवच में रखें। सो सत्संग शेयर करें या बस विशेष दे लें और ले लें? बताओ मुझे, जो आप लोग कहोगे ना वही करेंगे आज, क्योंकि आज तो आपका दिन है। गुरुजी कहते सी संगत दे नाल खुशियां मनाओ, ब्लेसिंग्स लो ते ब्लेसिंग्स दो। सो जैसे संगत खुश होती है वैसे खुशियां मनानी चाहिए। और मैं होपफुली ये कहती हूँ कि आज आप मेरा क्या, एक्चुअली ना ये मैसेजेस पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लीज वो तो बाद में पढ़ूंगी, ठीक है? आप उसकी चिंता मत करो। आप सारे मेरे दिल में हो, मेरे कहते ना वो रोम रोम विच तू है मेरे, तो गुरुजी तो है ही है। गुरुजी के प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं हर पल। सो संगत के ऊपर गुरुजी बहुत मेहर भरा हाथ रखे, सबको बहुत सारी खुशियां मिले। गीता आंटी, पारुल आंटी, नाम लेने में ना मैं एक बार रोज कहती हूँ कि नाम में कुछ नहीं रखा, काम में है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना, जिसको गुरुजी ने देनी होती है वो बिना उसके भी देते हैं। एंड दिल की बात बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं सत्संग शेयर कर रही थी आपके साथ कि मैं सुबह उठी एंड ऑल ऑफ सडन मेरे को क्या फील होता है। मैं आज आपको पता है मैं सुबह एक बार तो उठी थी लेकिन फिर सो गई और मैं 10 या 10:30 बजे उठी। एंड उठने के बाद मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आज ऑलरेडी हम लेट हैं। आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबकी विशेष गुरुजी ने पूरी करी हैं कि कहते हैं ना कि जज साहब आए एंड इस नू भी गुरुजी सोहनी जी वोटी देन ते ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਜਦ ਸਭ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ तक भूल जाओ। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मैं बताती हूँ आपको। एंड मेरे से आज एक मिस्टेक भी हो गई है। सरिता मरकन आंटी यानी मटकन आंटी ने बोला था कि सुबह मेरे को फोन कर दियो, मैं लाइव आऊंगी, मैं भूल गई। वो आप सबको विश करना आना चाहती थी और लेकिन मैं उनको कॉल करना भूल गई हूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल आंटी आपके साथ में न्यू ईयर विशेष सेलिब्रेट मतलब आप लोगों के साथ शेयर करें। गुरुजी बहुत ब्लेस करे। तो जैसे ही मैं 10:30-11 बजे के आसपास उठी, आज बहुत लेट थी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताऊं कि पूरे रूम के अंदर ना मुझे आज 6 साल बाद उतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आई जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक बार सत्संग शेयर किया था कि जो मेरा वेरी फर्स्ट डे था गुरुजी के मंदिर में संगत के साथ, जब हम बस में नाचते टपते दरबार गए थे। सो उस समय मैं शबद बानी भजन गाते हुए जा रही थी कि कट्टे जाते ने दुख गुरुजी दे दरबार ते और मेरे सतगुर दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल, ना डोले मेरा मन, मेरी पल पल करो संभाल। क्योंकि वहां एक बच्चा था
जो कि कहते हैं ना डिसेबल था, जिसके हाथ और पैर मतलब प्रॉपर काम नहीं करते थे, वो बच्चा प्रॉपर चल नहीं सकता था। आई डोंट नो अब वो इस समय कैसा होगा, और वो बोल भी नहीं सकता प्रॉपरली, लेकिन उसके मन का भाव देखो, छोटा सा बच्चा था, रेगुलरली जाता था मंदिर, एवरी संडे जाता था। तो उसको देख करके ना मेरे मन में वो भाव आया, और मैंने गुरुजी से अरदास करते हुए वो भजन बोला। एंड जैसे ही हमने कहते ना कि एंटर किया था सीडीआर चौक से अंदर भवन की तरफ, अपना जो गुरुजी महाराज का दरबार है वहां उसकी तरफ हम जाने लगे, तो मैं ये भजन गा रही थी, और गाते गाते ना इतनी सारी फ्रेग्रेंस आई, मतलब आई थिंक रोजेस की थी या पता नहीं चमेली के फूल, मुझे अब इतना याद भी नहीं है, मैं ऐसे बोलूं बहुत टाइम हो गया, लेकिन खुशबू इतनी थी जबरदस्त, नहीं सॉरी रोजेस की थी, इतनी खुशबू थी कि मेरे को लग रहा था, आई वाज थिंकिंग कि शायद ना यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा, वो कहते हैं कि खेत वो बने हुए, वो क्या कहते हैं, बगीचा, ऐसा कुछ बगीचा वगीचा होगा जहाँ पे बहुत सारे रोजेस लगे हुए होंगे। तो ऐसे इतनी खुशबू थी कि जैसे ना किसी ने बोरा भर के हमारी बस में डाल दिया हो। लेकिन ना मुझे इतना पता नहीं था उस समय गुरुजी के बारे में कि बहुत सारी फ्रेग्रेंस आती है या कुछ होता है, ऑल दैट। तो चलो सत्संग कहाँ से शुरू होकर के गुरुजी ने पहले कहीं और ही मोड़ दिया। हम गुरुजी के दरबार में पहुंच गए। हम वहां जैसे ही एंटर करने वाले थे और मैंने मत्था टेका, गुरुजी के दरबार में पहुंची, क्योंकि नया साल है तो सारे मिल करके एक बार चलते हैं गुरुजी को ये बताने के लिए कि गुरुजी महाराज हम आ गए हैं आपके दरबार में। सो क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू एंड दिल से फील कीजिए कि हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सीडीआर चौक पहुंच चुके हैं। एंड वहां से हम मंदिर के टी पॉइंट पे पहुंचे, टी पॉइंट से अंदर से जोड़ा घर से जोड़े उतारते हुए गुरुजी के मेन चौखट पे पहुंच गए, गुरुजी के दरबार की। एंड चौखट पे पहुंचते ही हम डायरेक्ट अपने गणेश जी की मूर्ति पे पहुंचे हैं, और उसके बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हुए समाधि पे पहुंचे। तो जैसे ही समाधि पे मैं पहुंची, एक आंटी ने मुझे बोला कि आंटी जी आज तक तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस करता, यू आर वेरी ब्लेस्ड। मैं क्या मतलब मैनू ब्लेस करता, मतलब साथ साथ बात करते चलेंगे। कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ हाँ। मैं क्या मैं ते वो जो फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स होती हैं, सो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं आपको, मुझे सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। मैंने गुरुजी को, सॉरी गुरुजी मेरे को माफ करना क्योंकि आई वॉज वेरी न्यू ऑन दैट टाइम। सो मैंने गुरुजी को ना कहते ना कि आज मैं इस चीज को इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंटली कह पाती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं पता है आपको, हम लोग गुरुजी से ना गुरुजी के होने के प्रमाण मांगते हैं कि गुरुजी आप हो तो मेरा ये काम कर दो, गुरुजी आप हो तो मेरा वो काम कर दो। जबकि हमको ये सब चीजें नहीं मांगनी चाहिए, हमको गुरु से गुरु को मांग लेना चाहिए और गुरुजी से उनकी ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने भी ऐसे ही किया। मैं क्या गुरुजी जे ये आंटी सही कह रही है भी तुसी मैनू ब्लेस किया है, जे एक बंदा एक बारी ब्लेस कर सकता ना तो होर भी बहुत बारी कर सकता है। सो मैं तुहानू कहना चाहनी हाँ कि तुसी मैनू ऐदा करके ब्लेस करो कि मैनू महसूस होए, बिकॉज बीइंग अ टीचर मैं एनी छेती किसी चीज के उत्ते विश्वास भी नहीं कर सकती, मैनू ट्रस्ट होना भी नहीं हैगा। एंड मैं तुहानू कहना चाहनी हाँ कि तुसी मैनू जे एक बारी ब्लेस किया तो मैनू दोबारा ब्लेस करके दिखाओ भी तुसी मैनू ब्लेस किया। सो मैंने गुरुजी से क्या डिमांड करी कि जैसे ही मैं इस चौखट से बाहर समाधि के बाहर कदम रखूं, मुझे वो शख्स दिखाना जो मुझे आपका ब्लेस किया हुआ आपका स्वरूप मुझे अपने हाथों से मंदिर से दे, मुझे वही शख्स दिखाना। गुरुजी ने कृपा करी और मेरे सामने वीनू भैया को खड़ा कर दिया ला करके। अब मैं देख रही हूं कि वो गोल मटोल सा हमारा टेडी बियर इधर से उधर मटक रहा है, और मैंने क्योंकि सुना था कि मंदिर में गुरुजी का भतीजा है, उसका नाम गौरव है, तो मेरे को लगा मतलब मुझे ना डर भी लगे कि पता नहीं अगर ये गौरव अंकल हुए तो कहीं ये गुस्सा ना कर दे, क्योंकि उस समय तो हमें अलग चीजें पता होती हैं। वो कहते ना राह पिया जाने ते वाह पिया जाने, जब तक असी किसी दे नाल नहीं रहंदे हुंदे सानू पता ही नहीं हुंदा कौन की है, असी उस बंदे नू दुनिया दी निगाह दे नाल देखने आ।
सो दुनिया ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ कहते ना राह पिया जाने ते वाह पिया जाने, और नजर और नजरिए का ही फर्क होता है। तो कैसे कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है, हमें आपकी चाह होती है। वैसे तो देखते हैं सब एक ही नजरों से, बट सबकी अपनी अपनी निगाह होती है। सो जो निगाह है ना, वो नजरिया है, वो सबका डिफरेंट होता है कि कौन किस निगाह से किसको देख रहा है। तो दूसरों के नजरिए से किसी को नहीं देखो, अपने नजरिए से देखो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को महसूस करो। सो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने चीजें ऐसी सुनी थी, मैंने कहा हराम अगर ये गौरव अंकल हुए तो कहीं डांट ही ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था इतना फ्रीली फ्रीडम से कभी इधर से उधर भाग रहे, भागा दौड़ी कर रहे, कभी यहाँ भाग रहे कभी वहां भाग रहे। तो मैंने कहा हो सकता है यही होएगा। चलो खैर, एनीवेज दूसरी डिमांड क्या करी थी गुरु जी से कि गुरु जी मुझे भी चपाती प्रसाद के अंदर ओम दर्शन चाहिए। सेकंड डिमांड थी कि मुझे भी चपाती प्रसाद के अंदर ओम दर्शन चाहिए। ठीक है, ये दो डिमांड्स मैंने गुरुजी महाराज से करी कि आपने अगर सीरियसली मुझे ब्लेस किया है तो मुझे ये दो डिमांड्स मेरी पूरी कर दो, और आपके होने का मतलब प्रमाण दे दो कि मुझे पता चले कि आप सच में कहते ना गुरुजी ब्लेस कर देने ते मैं क्या तुसी मैनू ब्लेस किया, मैनू पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के हिसाब नाल नहीं देख सकती, मैनू इदां दी गल्लां ते ना ट्रस्ट ही नहीं हुंदा, क्योंकि टीचर है ना तो, और फिर मीडिया में भी रह चुके, तो इतना दिमाग शक्की होता है, ऐसी ऐसी चीजें रोज दिखते हैं तो ट्रस्ट ही नहीं होता, है ना। सो अच्छा जी, ज्योति जोशी जी आपका मैसेज अभी पढ़ूंगी। जय गुरु जी, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देंगे, गुरु जी देंगे, मैं क्या दे सकती हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपका मैसेज पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, सो मैंने गुरु जी को बोला, मैं क्या मैनू तो तुसी दिखाओ, क्योंकि जेड़ा बंदा एक बारी ब्लेस कर सकता ना वो 3 बारी भी कर सकता। एक बारी तुसी कर चुके हो, 2 बार होर ब्लेस कर दो, और 2 बारी होर की ब्लेस करना है कि एक तो मैनू वो बंदा मिले, वो दिखाई दे, इधरों एंटर कर दे, बाहर कदम रख दे कि जेड़ा मैनू स्वरूप देगा, एंड दूजा वो दिखाई मतलब वो ओम दर्शन तुसी मैनू चपाती ते दियो। सो मैं कह के गुरु जी को निकल गई, और कहते ना गुरु जी बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास, तो बिन बोले जानते हैं, और बोले हैं बोले भाव मिले रघुराई, और भोलेपन में तो 1 मिनट के अंदर कुछ भी दे देते हैं। भस्मासुर ने बोला था कि मुझे ये वर दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो उनको वो दे दिया था। तो मैंने तो बहुत छोटी सी बख्शीश उनसे मांगी थी, छोटी सी ब्लेसिंग्स मांगी थी, क्या कि गुरु जी मेरे को ओम दर्शन कराओ, एंड मेरे को आप जो है वो अंकल या आंटी दिखाओ जो मुझे गुरु जी का स्वरूप दे। फाइनली जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, मैं क्या देखती हूँ कि वीनू भैया मुझे दिखाई देते हैं, बिल्कुल स्वरूप देंगे जी, आपको लेने आना पड़ेगा, रोहिणी आओ और स्वरूप ले जाओ, बिकॉज मैं कोरियर किसी को नहीं कराती हूँ, वो आंटी की मजबूरी है। तो अब उनका भाव देख करके भाई उन्होंने इतना बड़ा मैसेज डाल दिया कि आंटी मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। तो वो कहते ना बंदा नजरों से ही अपने ही अंदर ही गड़ जाता है कि यार क्या मैं गुरु जी का स्वरूप नहीं भेज सकती। तो वो इतनी बड़ी बात बोली, लेकिन ये मत सोचना आप लोग भी मुझे ऐसा ताना मारोगे तो मैं कहूँगी चलो कोई बात नहीं ना। तो मैंने उनको बोला मैं क्या आंटी आई विल डेफिनेटली गिव यू, डोंट वरी, मैं भेजूंगी, आई विल सेंड यू, एंड जल्दी भेजूंगी, गुरुजी माफ करें लेट हो गई थी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरे को हर जगह पे ना वीनू ही वीनू दिखाई दे रहा था, हर जगह पे वीनू, जहां मैं निकलूं वहां से वीनू भैया दिखाई दे। मैं जैसे ही हॉल में एंटर करा, मत्था टेका, वहां पे वीनू भैया दिखाई दे। तो मैंने ना देखो पूछा भी किससे, उसके जिगरी दोस्त, उसके जोड़ीदार से, संदीप चड्डा भैया को मैंने पूछा, मैं क्या यार इन्हों का ना की है कौन है। सो कहते कि ये विनय बहल अंकल है, वीनू अंकल। मैंने कहा अच्छा, तो कहते क्यों, कुछ खास बात? क्योंकि मैंने बताया ना जिगरी दोस्त है, बड़ा प्यार है, बहुत अटैचमेंट है। गुरुजी दोनों को मतलब राम लक्ष्मण की जोड़ी को बहुत ब्लेस करें, वो दोनों बहुत खुश रहे, मौजा माने। नया साल है, नया साल उनके जीवन में खुशियां लेके आए। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिनको मुझसे प्रॉब्लम है, जिनको मेरे से नाराजगी है, सो वो सारे के सारे मैं बिल्कुल बताऊंगी जी गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी, कि गुरुजी के स्वरूप के बारे में वैसे बताना क्या है, गुरुजी का स्वरूप हमारा महाशिव है,
तो उनको उनको क्या बताना है, वो गुरुजी हैं। गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, बख्शनहार है, भोलेनाथ है, भोले बाबा है, हमारे सबको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये उन सबके लिए भी है जो कहते हैं ना कि मेरे पास में बेबी नहीं है, तो आप महाशिव की शरण में हो, शंकर भगवान के पास ही ये खजाना है। औलाद तो सिर्फ भोलेनाथ ही दे सकते हैं, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर किसी से कुछ भी मांगना है तो भोले बाबा से ही मांग सकते हो। मतलब पैसा मांगना है तो राधा रानी और रमन बिहारी को पकड़ लो, धन दौलत पैसा चाहिए तो रमन बिहारी और राधा रानी को पकड़ लो, वो कहते हैं, मतलब पुरानी कहावतें हैं। लेकिन अगर बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, घर में खुशियां चाहिए, तो ये भोलेनाथ है, इनको पकड़ लो, ठीक है। तो भोले बाबा देते हैं, तो आप सबको मिलने वाले हैं ये नया साल 21 के अंदर ना तुसी बहुत सारिया खुशियां कहते ना मनानिया ने, ते गुरु जी ने बहुत ब्लेस करना, सारिया ब्लेस कर देना, है ना। सो पहुंची, फिर वीनू भैया दिखाई दिए, मत्था टेकर नाम पूछ ही चुकी थी और कुछ नहीं बोला, वहां से बाहर निकली गुलक रूम से। अब बात क्या थी कि सबसे पहले मैंने जो बोला था, मुझे यकीन कैसे आया, अब मैं उनसे पूछूं तो पूछूं कैसे, क्योंकि डर रही थी, नई थी, मैं क्या पता चले डांटी पै जाए मैनू। सो मैंने क्या करा कि लंगर प्रसाद करने के लिए बैठी, आराम से लंगर प्रसाद कर रही थी। तो लंगर प्रसाद करते करते जब अंकल ने मेरे हाथ में चपाती दी, जिनके साथ मैं लंगर कर रही थी, तो उन्होंने बोला आंटी गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। मैंने कहा हाउ कैन यू नो दैट, कि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। तो वो कहते हैं कि ब्लेसिंग्स ये है कि देखो आपकी चपाती के ऊपर ना ओम दर्शन है। एंड बड़ी प्यारी बात बोली उसने और बहुत जस्टिफाइड और जानवन बात बोली। अगर मैं और आप भी होंगे ना तो शायद ऐसा ही करेंगे, मैं आपको बताऊं। कहते आंटी सच्ची बताऊं तो एक पल के लिए ना मेरे मन में लालच आ गया था कि ये चपाती मैं अपने लिए रख लूं, बिकॉज इसमें ओम दर्शन हो रहे हैं। बट क्योंकि गुरुजी कहते ना कि ब्लेसिंग्स किसी दिया ना लइया दिया ने दे ते तुसी जिन्नी मर्जी दो, ते किसी तो ब्लेसिंग मंगनी नहीं चाहिए। गुरुजी जो अपने आप देते हैं वो ब्लेसिंग्स होंगी है ना। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। आज बहुत सारे सत्संग याद आ रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, वहां मैं जब ओम दर्शन हुए, मैंने वो लंगर प्रसाद खा लिया, तो मेरे मन में ना बहुत क्यूरियोसिटी जाग गई कि लै गुरुजी तुसी तो मैनू वाकई ब्लेस करता। पहले उत्थे कीता रोजेस दी फ्रेगरेंस दे नाल, हुण तुहाडा सेकंड चिन्ह जिद्दां कहंदे आ भी ओम दर्शन हुंदे आ गुरुजी दे। सो मैं क्या तुसी वो भी देते मैनू, ते मैं क्या हुण इक्को चीज रह गई है जिहड़ा तुहाडा स्वरूप है। सो वो मैं ओदे कोलों ही लैणा है। मतलब जिद्दां मैं तुहानू कहा सी, हुण मैनू पता ये चलना भी वो चीज वो बंदा वो है कि नहीं है, ठीक है। सो मैंने ना लंगर प्रसाद जो वरता रहे सी वो ना अंकल नू पूछया, मैं क्या अंकल, कहते हाँ जी। मैं क्या अंकल मेरे को ना गुरुजी का ना ब्लेस स्वरूप चाहिए ना, मंदिर से मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना है, तो मतलब मेरे को स्वरूप जो लेना है वो मेरे को कौन देगा, किससे मिल सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि आप ना वहां गुल्लक रूम में चले जाओ, वहां पर वीनू अंकल होंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं पहले उनका नाम पूछ ही चुकी थी। कहते आप ना गुल्लक रूम में चले जाओ, वहां वीनू अंकल होंगे एंड वीनू अंकल आपको गुरुजी का स्वरूप दे देंगे, आप उनको बोलना वो आपको गुरुजी का स्वरूप देंगे। मैं क्या ठीक है, थैंक यू गुरुजी। मैं भागती हुई गई गुल्लक रूम के अंदर। मेरा गोलू मोलू भाई वहां खड़ा था और मैंने उससे पूछा, देखो कहते अगर आप किसी भी राह पे चल रहे हो, अगर आपको टीचर अच्छे वाला मिल जाए ना, कोई भी टीचर, और टीचर कौन होता है, गुरु जो होता है ना, वो जो रब से मिला दे वो गुरु होते हैं। गुरु यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, और प्रकाश किसके पास है, रब के पास है। सो रब के पास में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि गुरु जी ने मुझे एक अच्छे, जब गुरु बहुत खुश होता है ना आपके ऊपर, बहुत बख्शीशें रखता है, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करते हैं, तो वो आपको ब्लेस्ड संगत, यानी ब्लेस्ड संगत कौन होती है, जो गुरु के रास्ते पे चलती है, जो गुरु की राह पे चलती है ना, सही मायने में वो ब्लेस्ड संगत होती है। उससे ये मैटर नहीं करता वो नई संगत है वो पुरानी संगत है, बस ये है कि उनका भाव इतना होना चाहिए कि गुरु जी की राह पे चले, कि गुरु जी किस राह पे आपको या मुझे चलाना चाहते हैं, बस वो गुरु की राह पकड़नी है आंख मीच करके। वो बस कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको सही डेस्टिनेशन तक ले जाने का एक माध्यम बनता है कि ये गुरुजी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, बाकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना किसने है, गुरुजी महाराज ने। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताऊं, वीनू भैया मुझे मिले और मैं उनको कह रही हूं कि
अंकल जय गुरु जी। बोले जय गुरु जी। मैंने कहा वीनू अंकल आप ही हो? तो जैसे उसकी आदत है ऐसे करके, कोई गलती होगी आंटी? तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा अंकल नहीं नहीं, मेरे को ना गुरुजी का बहुत ध्यान से सुनेगा। मतलब मैं उन संगत को या आपको गलत नहीं कह रही, बिकॉज मैं आपको बता रही हूं कि मैं भी यही फील करती थी, मैं भी ऐसी थी। 00 होते हैं ना, 00, कौन सा हमारी स्टार्टिंग, जब हम वो कहते प्ले स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं, तो वो बचपने की जिंदगी बता रहे हो। तो गुरुजी की लाइन में भी वो बिगनिंग से स्टार्ट करते हुए कि मैं जब पहुंची और मैंने कहा अंकल मुझे ना गुरुजी का ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप चाहिए। तो वीनू भैया ने बोला आंटी क्या चाहिए? मैंने कहा गुरुजी का ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप। अगेन रिपीट किया उसने कि आंटी आपको क्या चाहिए, क्या कह रहे हो आप, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप चाहिए। सो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि वो कहते हैं कि आंटी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहते हैं आंटी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी। कहते जो स्वरूप साक्षात उस रब का है, वो खुद ही गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है, सो वो तो अपने आप में ही ब्लेस्ड है। उसको ब्लेस्ड करवा के कहां से लेना है आपको? जो गुरुजी है वही तो ब्लेस करते हैं और गुरुजी का ही स्वरूप है। तो ब्लेस कहां से कराना है आप मुझे बताओ। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा ओके अंकल ठीक है, थैंक यू। सो लेकिन गुरुजी महाराज का स्वरूप मुझे मिला, मैंने लिया, मैं बहुत खुश भी हुई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। एंड गुरुजी ने वो कहते ना, अगर आप हट करके बच्चे बन के, वो कहते हैं कि जो बच्चा बहुत ही ना समझ होता है, कोमल होता है और भोला भाला होता है ना, जो बच्चा सबसे ज्यादा भोला होता है, माँ बाप उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज हमेशा कहते सी ए ना सोचो कि जेड़ा मेरे कोल बैठा हैगा बहुत ब्लेस्ड है। टीचर किसको, सॉरी गुरुजी प्लीज माइंड ना करना, टीचर किसको सबसे ज्यादा निकट बिठाती है, किसको सबसे ज्यादा आगे बिठाती है? ब्लैक बोर्ड के सामने किसको बिठाया जाता है? जिनकी या तो नजरें कमजोर होती हैं या फिर वो बिल्कुल डल होते हैं, उनको समझ ही नहीं होती। सो इतना खुश नहीं होना, कहते ना चिराग तले अंधेरा है। तो वही वाली बात है। गुरुजी महाराज कहते सी ऐ ना सोचो कि असी बाहर बैठे हाँ ते सानू कोई देख नहीं रहा, या गुरुजी की नजर साडे वाल नहीं हैगी, असी पिछे बैठे हाँ ते गुरुजी सानू नहीं देख रहे होंगे। तो गुरुजी महाराज कहते थे कि जेड़ा भी बंदा, मतलब जिन्नी भी दूर, जो सबसे ज्यादा दूर है ना, उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया कि भोले भाले बच्चों का माँ बाप ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो चतुर चालाक होते हैं ना, उनकी तरफ उनको चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है अगर इसे कोई कुछ कहेगा ये खुद ही 2 झापड़ मारेगा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है। सो निमाने बन के रहो, गुरुजी के आगे भोले भाले बन के रहो। सो गुरुजी को हमेशा उस भोलेपन से, क्योंकि कहते ना भोले भाव मिले रघुराया, और गुरुजी के मंत्र जाप करने से या गुरुजी के 24 घंटे पाठ करने से या गुरुजी करने से कुछ नहीं मिलता। गुरुजी से प्यार करने से गुरुजी मिलते हैं। कहते ना जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। गुरुजी कहते सी जे तुसी एक बारी भी सच्चे दिल नाल जय गुरुजी कह लेंदे हो ना, तो गुरुजी दी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हुंदी है। सो गुरुजी को बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारा प्यार, इतना प्यार करो कि वो आपको प्यार करने के लिए ना, मतलब कहते ना कि आपके पास पहुंचे, मिनट से पहले आपके मुंह से जो निकले गुरु पूरा करता हो। मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। जब ये मैंने स्टार्ट करनी थी सेवा, मेरे मन में भाव आ रहे थे। आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताती हूँ। कहते ना कौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया। मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे गुरुजी का दरबार सजाना है। गुरुजी मैंने क्या करना है, मैं कैसे करूंगी? ठीक है, गुरुजी को पता होता है कब किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उतना ही देते हैं, फालतू नहीं देते। फालतू देने से क्या होता है, ये भेजा खराब हो जाता है। आपको जो चाहिए गुरुजी उसका इंतजाम करते। मैं ऐसे कहती हूँ ना, दुनिया में बहुत दुख गुरुजी पाए हैं, अब हम तेरी शरण में आए हैं, मिट गई तकलीफ अब आराम हुआ है, धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है। और वो जो मैं बोलती हूँ कि कौन किसी के लिए इतना काम किया है जितना तूने गुरुजी मेरे लिए किया है, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया है। सो ये सच्चाई है। जय गुरुजी, जिया गुरुजी ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट। सो ये कहते ना कि मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, तो गुरुजी सच में करते हैं। मेरी खुशी का हर इंतजाम गुरुजी महाराज करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आज से
4 साल पीछे जाती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। आपको आप लोगों से मिलवाना मीन्स कि जो मैं हूँ वो मेरे अंदर, कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बट मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं वो हूं जो आप हो। क्यों? क्योंकि मैं एक भोली भाली और न्यू कैंडिडेट की स्टोरी सुना रही हूं, जो बिल्कुल नई नहीं थी। तो मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती थी। गुरुजी से इतना प्यार हो गया, कैसे गुरुजी ने जोड़ लिया, इतनी ब्लेसिंग्स मिलने लगी, इतनी फीलिंग्स, इतनी खुशियां गुरुजी देने लगे। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने, कहते ना, गुरुजी अपने से कनेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको अपने साथ रखना है, 2 चीजें हैं, दुख से घबराना नहीं। मैं हमेशा कहती हूं कि टीचर सबसे डिफिकल्ट पेपर उनको देता है, सबसे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में और जो कॉम्पिटिशन्स में उनको भेजता है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे ही जो सबसे गुरुजी के लाडले और प्यारे होते हैं, गुरुजी सबसे ज्यादा टेस्ट उसके लेते हैं। वो कहते हैं ना, डाडे पर्चे एदे एते पास कोई ना होवे। कैसे कहते हैं? डाडे पर्चे एदे एथे पास कोई ना होवे, बहुते अद विच छड़ जांदे ने विरला कोई खलोवे। आपा माने बड़े निमाणा नीवा हो के खलोवे, खुल गया जी स्कूल गुरुजी प्यारे दा। सो गुरुजी इतने डिफिकल्ट पेपर डालते हैं कि पास भी उन्होंने ही कराना होता है, लेकिन वो पेपर्स बहुत डिफिकल्ट डालते हैं, बहुत डिफिकल्ट। कि अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने मेरे को पहले ही महीने 85,000 रुपीज दिए। इतना पैसा ले भाई, सारे कष्ट मिटा दिए। पैसे की वजह से कष्ट थे, लेकिन गुरुजी ने यह भी दिखाया कि पैसों से खुशियां नहीं आती हैं। खुशियां ईश्वर से प्यार करने से मिलती है। मतलब रब के रंग में रंग जाओगे ना, उनसे जब प्यार करने लोगे, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, इतनी खुशियां, इतना शुक्राना होता है कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपसे संभाली ही नहीं जाती। कहते दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। अब ये जज साहब ने बताया, ही इज फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड। मैं फील भी कर पा रही थी एंड वो अपनी मम्मी को मिस भी बहुत कर रहा था आज। कहते नया साल है, साल का पहला दिन हो तो हर बच्चे को माँ का आंचल चाहिए होता है। मन में बहुत सारे भाव होते हैं, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूंगी कि तू गुरुजी का बेटा है एंड गुरुजी ने तेरे को पता नहीं कितनी अनगिनत माएँ दी हैं, कितनी बड़ी बहनें दी हैं जो माँ के समान होती हैं। तो तू खुश रह और देखो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलनी है तूने हमेशा। वो कहते ना, जीवते रहो, खुशियां मानो, सुखी रहो। और गुरुजी तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो तेरे मन के भाव इतने प्यारे हैं, इतना अच्छा तू लिखता है, इतना अच्छा तू गाता है ना बेटा। मतलब यहां से कनेक्शन जुड़ता है। मुझे औरों का पता नहीं, क्योंकि मैं औरों के लिए नहीं बता सकती ना। आप और मैं, हाउ कैन वी जज कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसको किसमें खुशी मिलती है, एंड हाउ कैन आई नो कि भी ये चीज से इसको खुशी मिलेगी। हर किसी को अपना पता है। तो मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। मुझे पता है कि जब तू गाता है ना, और जो तूने लिखा है ये रोम रोम, मैं कहनी हाँ मैनू तो ऐदा लगता है मेरे लिए लिखा है ना। सो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, इतना लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं बता नहीं सकती। तो तेरे को तो पता नहीं कितनी दुआएं लगती होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कनेक्शन जुड़ता है। जब कहते ना, आवाज से तो गुरुजी या भगवान नवाजते ही हैं, और लेकिन आवाज को निखारना भी हमारे हाथ में होता है। कहते आवाज किसी से कोई भी सीख सकता है, ठीक है। तो भाई आप किसी भी गायक के पास जाओ और उसको बोलो कि भी मेरे को भजन गाना सिखा दे, तो कोई भी सिखाएगा। लेकिन जो रूह की आवाज होती है, रूह से जो आवाज निकलती है, वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत अलग होती है। और उससे भी बड़ी बात, आवाज तो ईश्वर सबको शायद देता है, बहुत प्यारी प्यारी देता है। किसी को सुरीली देता है, किसी को थोड़ी सी ऐसी देता है, लेकिन भाव हर किसी को नहीं देता। भाव किसी किसी को देता है। सो तेरे अंदर वो भाव है, इतनी ब्लेसिंग्स है, इतने भाव है तेरे अंदर कि मैं तुझे कैसे बताऊं कि गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करेंगे तुझे। इतनी खुशियां होंगी कि तेरे को ना संभाली नहीं जानी। मैनू किसी का मैसेज आया भी, नो वॉइस। तो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सारियां नू? मैनू एक बार लिख के दस दियो प्लीज, क्योंकि एक मैसेज आया कि नो वॉइस आंटी। मैनू प्लीज जरूर दसना तुसी, है ना। बिल्कुल सबके, वो कहते हैं ना कि
मेरी बिटिया चली ससुराल, गुरुजी कृपा करो, सदा रहना तू ओदे नाल, गुरुजी कृपा करो। सो गुरुजी तो सीरियसली सबको ब्लेस करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर गीता दीदी, गुरुजी ब्लेस यू। और चल तेरे को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए लेके आऊं, कल तो साथ में नहीं लाई, 2 मिनट के लिए दोबारा से जय गुरुजी लेके मैं तेरे को लेती हूँ साथ में। कहते हैं साथ की तो फीलिंग ही अलग होती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। सो गुरुजी सबकी बेटियों को बहुत 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 खुश रखेंगे। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ही नहीं देते, गुरुजी वो भाव ही नहीं देते कि कलीरे लगाओ। कलीरे लगाने का मतलब है कि गुरुजी खुद चाहते हैं कि सारी बेटियां खुश रहे, सुहागन रहे, सबकी शादियां हो जाए, है ना। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं क्या बता रही थी कि वो जो भाव होता है ना वो किसी किसी को मिलता है, और तेरे अंदर तो भाव ही इतने प्यारे हैं, तो सच्ची में गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको शेयर कर रही थी सत्संग, कि गुरुजी ने इस तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और हुआ क्या कि जब धीरे धीरे थोड़ा गुरुजी के नजदीक जाने लगी तो मेरा टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि टेस्टिंग तो गुरुजी सबकी लेते हैं, आपकी मेरी सबके टेस्ट लेते हैं गुरुजी, और पास भी वही कराते हैं। तो इसलिए गुरुजी जब कोई दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उससे घबराओ मत, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मैंने उस दिन छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाई भी थी कि एक माँ जो होती है वो आराम से खड़ी हुई होती है और देखती है कि पूरे बच्चे पड़ोस के बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और बहुत नाच गाना कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, अच्छा अच्छा खेल रहे होते हैं। तो माँ के मन में आता है कि यार मैं ना इन सबको चॉकलेट सुना दूं, सबको सुना दूं नहीं सॉरी सबको चॉकलेट दे दूं। भाई आप लोगों के मैसेज का ये प्रभाव होता है कि मेरा ट्रैक ही चेंज हो जाता है। तो गुरुजी की तरीके से उनके मन में वो भाव आया कि मैं ना सबको चॉकलेट दे दूं, तो उन्होंने सबको चॉकलेट दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये तो बच्चे आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से मार कुटाई कर रहे हैं। अब क्या, माँ ने चॉकलेट तो आंटी ने सबको दे दी थी, एक आंटी है जिसका एक बच्चा है और बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ जो है वो पड़ोसियों के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। उनके मन में भाव आया कि चॉकलेट दे दूं सबको, तो सबको चॉकलेट उन्होंने दी, ठीक है। लेकिन जब गुस्सा आया तो क्या वो सबको चाटा लगा सकती है क्या? मैं हर बार पूछती हूँ, क्या माँ वो आंटी को हक है कि वो सबके बच्चों को चाटा लगाए? नहीं लगा सकती ना। किसको चाटा लगा सकती है? जो उसका जाया है, जो उसका बेटा है, जो उसका खुद का पैदा किया हुआ है ना। और पैदा की वजह से एक चीज याद आती है, आप और मैं देखें, मैं तो गुरुजी को आज सुबह भी अरदास करी थी। जब हमने कल सत्संग किया तो हमने क्या देखा, हम ये रियलाइज कर रहे थे कि मार्च में मंदिर बंद हुआ था, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या है, दिसंबर। और दिसंबर के कौन सी मार्च को मंदिर बंद हुआ था पता है किसी को? और दिसंबर का वो वीक था जो कल सत्संग था, 31 का, यानी लास्ट डे। तो कैलकुलेट किए तो वो पूरे 9 महीने 13 दिन थे। तो मैं गुरुजी को, हम लोग यही अरदास करते कि गुरुजी, कहते ना ये जो गर्भ जून के अंदर आपने 9 महीने तक हम लोगों को रखा है, शायद एक नया जीवन देने के लिए, सिखाने के लिए कि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं, बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। और उस समय हम ईश्वर को याद कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे बाहर निकाल, और बाहर निकल के मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा और कोई गलत काम नहीं करूंगा, तेरा सिमरन करूंगा, तेरा नाम जपूंगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं तो होता क्या है, बाहर आने के बाद फिर वही दीन दुनिया में फंस जाते हैं, तेरा मेरा, इसकी मेरी, ये चुगली, वो इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। 22 मार्च को, अच्छा तो अब कैलकुलेट कर लो कि दिन कितने हो गए। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को देखिएगा कि क्या हुआ। सिंपली एक हाय सीमा, जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट। तो वो गुरु जी ने ना आपको वो टाइम दिखाया कि भाई कितने दुख है, कितने कष्ट है, लेकिन गुरुजी बाहर भी निकालेंगे। और मैं गुरुजी को यही कहती, मैं क्या गुरुजी देखो हुण ना बिल्कुल 9 महीने 13 दिन हो गए ने, ते जड़ी गर्भ जून दी गुफा दे विच भी आपां कहंदे ना तुसीं रखता सी सानू, ते हुण तुसीं बाहर कड्डो, क्योंकि तुहाडे बच्चे सीख गए ने। हम सीख गए हैं कि संगत से प्यार कैसे करना है, हम सीख गए हैं अपने बच्चों को टाइम कैसे देना है,
हम सीख गए हैं कि रियल लाइफ क्या है, हम सीख गए हैं कि हमारी सही जरूरतें क्या है ना। सो हम सीख गए, मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम गुरुजी से जुड़ गए हैं। हम पहले जा रहे थे मंदिर, लेकिन हम शायद गुरुजी से उतना डीप कनेक्टेड नहीं थे। आज हमारे भाव ही चेंज हो गए होंगे, हम गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गए कि मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे नहीं जाना पड़ता था। और देखो गुरुजी ना सबके लिए प्रिपरेशन करते हैं, गुरुजी को पता होते कौन सा बच्चा कैसे है, किसको कितना पैम्पर करना है, किसको किस तरीके से समझाना है। गुरुजी ने मुझे प्रिपेयर करने के लिए, है ना, 9 महीने 13 दिन एग्जैक्ट, ठीक है। सो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने मुझे देखो मार्च में मंदिर बंद करना था। सो आप ध्यान से सुनिएगा, आपने खुद बोला, ये मैंने नहीं बोला। 22 दिसंबर को पापा मेरे हॉस्पिटलाइज हुए, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। 22 जनवरी को गुरुजी महाराज ने उनको कहते ना ब्लेसिंग्स दी और घर भेजा ठीक करके। 22 जनवरी से लेकर के फरवरी, एक ही तो महीना है, और हमारी कितनी सेवा थी, 8 दिन की सेवा। यानी कि 4 संडे आते हैं, 4 मंडे आते हैं, बहुत रेयरली होता है कोई एक दिन एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है। वो 8 दिन की सेवा गुरुजी महाराज ने कराई और 1 जनवरी की कराई, ठीक है, 2 जनवरी में। यानी 10 बार सिर्फ गुरुजी ने मंदिर बुलाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये तो रह नहीं सकती। मैं इतनी एडिक्शन हो गई थी मेरे को गुरुजी के नाम की, उनके प्यार की, कि मैं मंदिर नहीं जा पाती थी। मैं तड़पती थी जैसे मछली ना पानी के बिना तड़पती है। मैं ऐसा भाव हो गया था मेरे अंदर, इतना पागलपन हो गया था। मेरे कई बार बच्चे इतना पागलपन, मैं क्या बताऊं आपको। अभी भी आप देख रहे होगे, मुझे गुरुजी से ज्यादा कोई नहीं दिखता। मेरी माँ कई बार रो पड़ती है कि तेरे को अक्ल नहीं है, लोग क्या कहेंगे। इसके पापा को गए हुए अभी 3 अक्टूबर को गए हैं, इतने महीने हुए हैं, तेरे को कोई दुनियादारी का डर नहीं, कोई शर्म नहीं। मैं एक ही बात बोलती हूँ भाई, मेरा रिश्ता, मैं शुरू से अपने मॉम डैड को भी कहती थी, मैं हमेशा यही कहती आई हूँ कि मैं कालका माई की और विष्णु भगवान की बेटी हूँ, ठीक है। हमेशा मेरे मन में ये था, क्योंकि मुझे विष्णु भगवान से बहुत प्यार था, है आज भी। और कहते हैं कि ये एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। सो गुरुजी ने अपने स्वरूप में भी दिखाया। तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि देखो, मेरा एक्चुअली में रियल बाप तो यही है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है। तो क्योंकि मैंने वो कहते ना, गुरुजी ने मुझे वो कनेक्शन दे दिया है। मतलब मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। हम पहले जाते थे कहीं भी मंदिर गुरुद्वारे, लेकिन सिर्फ हमारा भाव ये होता था एंजॉयमेंट करना, कि हम सुंदर बन के जाएंगे, नाचेंगे, टापेंगे। हरिद्वार जाते थे तो भी सिर्फ इतना होता था कि गंगा जी में 4-4 बार नहाने को मिलेगा, पाँव लटका करके वहां पे गंगा जी में पैर डाल के बैठेंगे। तब तो इतना भी अकल नहीं थी कि गंगा मैया, उसमें पैर नहीं डालने चाहिए, वो माँ है हमारी। तो वो भाव ही नहीं था, वो चीजें हमें समझ ही नहीं थी। और हम वहां जाते थे क्या कि ग्रुपिज्म होगा, ग्रुप में बैठ करके मौज मस्ती होगी, बच्चे हैं एंजॉय करेंगे। कभी सेवा की नहीं थी। मुझे लोग कहते थे, एक बार की बात बताओ तो एक बंदे ने तो मेरे साथ में ऐसी बेवकूफी करी कि जिद करके, मतलब हम वहां थे, आज वो कहते कि वो कष्ट ईश्वर दिलवा रहा होता है, पता नहीं कौन से कष्ट काट रहा होता है। एक भैया है हंसराज भैया, जब मैं उनकी तारीफ करती हूँ और कई बार उनके, मतलब मैंने ये फील किया उनके मुख से निकली बातें गुरुजी सच करा देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे को उन्होंने एक दिन क्या सेवा दी कि हरी मिर्चें काटनी है, हरी मिर्चें काटनी है, देखो। और मैंने आज तक कोई सेवा नहीं करी है। उन्होंने कहा भांडे मांज। मैं क्या, मेरे वास नहीं है भांडे मांज, दिमाग खराब है। मैं क्या, मैनू छिका आदियां ने, मैं नहीं मान सकती, इतनी देर पानी च नहीं रह सकती। मैं क्या, मैं नहीं मानती है, मेरे बस की नहीं है। मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ, बहुत सेवा करवाते थे वो। तो उन्होंने कहा रोटी बना। मैं क्या, नहीं मेरे हाथ से सेक लगता है, मेरे वास नहीं हैगी रोटी। मैं क्या, मैनू बड़ा सेक लगता है, लौ ते बह ही नहीं सकते, वहां इतनी बड़ी बड़ी लौ लगती है। मैं कहा, मैं नहीं कर सकती यार। कहते ने कर की सकती है। मैंने कहा कोई और बता दो सेवा। तो मेरे को उन्होंने ना जिद में दी, शायद वो उन्होंने नहीं दी थी, वो रब ने दी थी, पता नहीं कौन से कष्ट काटने होंगे। कहते ये जबान से सबको काटती रहती है तू, है ना, मतलब जो मर्जी, क्योंकि बचपना था ना, कुछ भी बोल देते थे। तो कहते एक काम कर, काटने का ही काम कर ले तू, जबान बड़ी तेज चलती है ना तेरी, तू काटने का काम कर ले। मैं क्या, अच्छा क्या काम करूं काटने का। कहते हरी मिर्ची काट।
और मैंने कहा इतनी सी बात, कहता हरी मिर्ची काट लेगी। मैंने कहा हाँ ले कमाल है, क्योंकि उतना ना समझ ही नहीं थी, भी किचन का काम ही नहीं किया था कभी। अगर किचन का काम किया होता तो वो भाव होता, हमें पता होता ये हरी मिर्च काटने से हाथ जलते हैं या प्याज काटने से आंसू आते हैं, थोड़ा बहुत था छोटा मोटा पता होता था, हरी मिर्चों का पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि हरी मिर्चें काट, भाई मैंने काट दी। उसने ये भी नहीं बताया कि जैसे उसको लगा इसे पता होएगा, सारे लोग हरी मिर्चें काटते, जैसे हरी मिर्चें काटते समय, कटहल काटते समय लोग सरसों का तेल लगा लेते हैं हाथ पे सो मुझे तो उतना पता ही नहीं था। मैंने हरी मिर्चें काट तो दी, उसके बाद ये दोनों हाथ जो जले हैं, इतना जलन, मैं कहती हूँ मैंने वो कभी जलन ही महसूस नहीं की होगी। और मैंने उसको बड़ी गालियां निकाली दबा के, मैं क्या मर गया ना होता, मैं क्या इतनी शर्म नहीं आती, ऐसी थी तैसी है ताड़ी, मैं क्या सेवा होती है अपने आप को कष्ट दे के कोई सेवा होती है। मैं क्या मेरे हाथ सड़दे पे ने, कह रहा अच्छा नारियल का तेल लगा ले, ये लगा ले। मैं क्या दफा हो जाओ, मैंने कहा आज के बाद मेरे से बात न करना। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ गए, हमारे भाव ही चेंज कर दिए गुरुजी ने, हमें अपने से कनेक्ट कर लिया, इतना प्यार दे दिया गुरुजी ने कि वही शब्द बानियां, हम गुरुद्वारे जाते थे तो हमारा भाव, गुरुद्वारे में भी जाकर बताती हूँ, मुझे सिर्फ एक ही भाव आता था, एक ही बात चीज पता थी मुझे, क्या गुरुद्वारे जाना है, कड़ा प्रसाद खाना है। मैंने अगर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है ना, तो मैं 10-10 रुपए के 5 डोने लेती थी। मैं आपको अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि मुझे वो इतना प्यारा लगता था, इतना प्यारा कि इतना टेस्टी, शक्ल इसकी इतनी प्यारी होती है, इतना टेस्टी कि भी गुरुद्वारे जाना है मैंने अगर, तो मैंने अगर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है तो मैंने 5 डोने चढ़ाने की, इतना सारा प्रसाद मिलेगा। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि 51 रुपए में वो स्टील का भी मिलता होगा या जो भी होता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो मैं 5 डोने लेती थी और वहां जाकर के ना वो भाई जी को कहती थी प्राजी एक बार और दे दो प्रसाद। इतना मेरे को क्रेजीनेस थी, एडिक्शन थी, वो प्रसाद मुझे इतना पसंद था। हमारा भी नाम ले लीजिए बेटा, अलका केजरवानी जी, गुरु जी ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आंटी। सो मैं आपको बताऊं, अब वहां पर मैं कभी आज तक शब्द बानी हमारे अंदर वो उतरती नहीं थी, हमारे मन में वो भाव ही नहीं था, सिर्फ इतना 1-2 शब्द अच्छे लगते थे, जैसे जेतु बेलिया, वो समझ में आता था, वो भी कि उसकी ट्यूनिंग बहुत प्यारी है, वो मेरे अच्छा लगता था। एक वो के लख खुशियां पातशाहियां जे सदगुरु नदर करे, मतलब ही नहीं पता था कि नदर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये सब चीजें ये कहाँ सीखी गुरुजी ने, वो कहते ना से सिमरे जिन आप सिमरावे। जब तक गुरुजी नहीं देंगे ना, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, तो समझ कौन देते हैं, सोजी कौन बख्शता है, वो रब, वो ईश्वर बख्शता है। सो अपने बच्चों को जबरदस्ती गुरुजी से जोड़ने की कोशिश मत करो। जब कई आंटियां मुझे मैसेज करती हैं मेरी तो फैमिली नहीं जुड़ी हुई, मेरे तो हस्बैंड नहीं मानते, मेरे बच्चे मानते नहीं है गुरुजी को, और आंटी मैं इनको ले जाना चाहता हूँ या ले जानी चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं क्या बताऊं इस बारे में कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे कोई नहीं जुड़ सकता। एंड गुरुजी कहते सी ना कि ਜਦੋਂ घर का एक भी मैंबर आ जाता है तो मैं सारे ब्लेस कर देना, है ना। सो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, एंड वही हुआ, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मैं बता नहीं सकती। पर गुरुजी ने टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई अगर नहीं आ रही हो, 12 बज चुके हैं, मेरे को बता देना, सॉरी, कल कर लेंगे इसको कंटिन्यू, सिर्फ 2 लाइनें करके कंप्लीट करते हैं। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि जैसे जैसे मंदिर जाना स्टार्ट हुई, गुरुजी ने टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी ये देखना चाहते थे कि ये कब तक मेरे साथ जुड़ी रहेगी, मैं इसको कितना, और मैं क्या कहती थी कि वो गाना है ना कि तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है। सो बिल्कुल ये सच्चाई है। और मैं आज आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ, मेरे जीवन में एक ऐसे, वो कहते हैं ना कभी हमारे अपने ही हमारे बहुत सारी चीजें हमारे मन में भाव डाल देते हैं। और मेरे मामा जी हैं इंदर जी, तो उन्होंने मेरे को ना वृंदावन में 4-5 भजन सुनाए थे इसके साध्वी पूर्णिमा के, कि तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है। वो भजनों ने ना पहली बार मुझे एक किस्म का कनेक्शन दिया था। कहते ना किसी को भी भूलना नहीं चाहिए माध्यम। आज अगर मैं इस राह पर हूं तो बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे लोगों ने मुझे रब से कनेक्ट करने में मदद करी है। और मदद कैसे होती है, जो बहुत टूट जाता है, बहुत दुखी होता है, बड़ा दर्द महसूस करता है ना, वो ईश्वर के करीब जाता है। वो दर्द महसूस करने का जरिया बने वो
मामा जी जिन्होंने मुझे वो भजन सुनाए, कि उन भजनों को सुन करके ना वो भजन भी ऐसे लगे कि जैसे मेरे जीवन की सच्चाई है, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जाए ना, ऑल दैट। इतने सारे ऐसे भजन थे कि एवे रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छट जाना है जहान सजना। इतने सारे उन्होंने भजन सुनाए हमारे को। तो वो भजन जो सुने ना, उन्होंने मेरे अंदर ना एक वो कहते ना वो मतलब दर्द पैदा कर दिया, दर्द। तो इसलिए कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ना जरूरी है। गुरुजी ने क्या किया, वो जो दर्द था ना, वो दर्द को खत्म गुरुजी ने किया, वो दर्द जगाया उन्होंने। उस दर्द के माध्यम से मैं गुरुजी के पास पहुंच गई, कि मैं गुरुजी से जुड़ गई, गुरुजी के पास पहुंची। और गुरुजी के कोल जितना ही मैं पहुंची, गुरुजी ने मैंने ब्लेस करना शुरू किया और इतना सब कुछ उन्होंने दिता। देन तो बाद लेना भी शुरू करता, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ देगा। सो वो गुरुजी ने निचोड़ना स्टार्ट करा। तो जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ती गई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, गुरुजी मेरे सपने में क्यों नहीं आते? गुरुजी को सपनों में मांगो ही मत ना, गुरुजी तो साक्षात रूप में बैठे। गुरुजी कहते सी मेरे स्वरूप के नाल गल कीता करो, मैं तुहाडे नाल हैगा। सो गुरुजी के स्वरूप से बातें करो। तो आपको सपने में जाने की जरूरत क्या है? क्यों लेना है गुरुजी को सपनों में? सपने कहते हैं सपने अपने होते हैं, कोई सपने पराए होते हैं। जैसे अब सपना होता है ना, जैसे जाग खुलती है, सपना टूट जाता है, एंड होता क्या है, हम सब भूल जाते हैं। किसी को याद रहता है क्या सपना देखा था? तो ऐसे चाहिए आपको गुरुजी थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम नहीं, गुरुजी तो लाइफ टाइम चाहिए ना। सो गुरुजी लाइफ टाइम चाहिए, तो गुरुजी को साक्षात रूप में लीजिए, उनको सपनों में मत बुलाइए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताती हूँ कि गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्कूल बंद हो गया एंड गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ लिया, जोड़ा। तो जो फैमिली कनेक्टेड थी ना, हस्बैंड मेरे, वो गुस्सा होने शुरू हो गए कि जैसे एक कहावत होती है ना कि हम करोड़पति से रोडपति हो गए। तो कहते क्या मिला तुझे गुरुजी को लेके? उनके मन में वो लगा कि जो मेरे हरमिलापी जी महाराज है, जो हमारे गुरुजी, उन्होंने मेरे को वो स्कूल ब्लेस किया था। एंड जैसे ही वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, और हो भी सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कूल का इनॉग्रेशन उन्होंने किया था, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी कि उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा था। तो शायद उनको लगा हो कि इसने मुझे छोड़ दिया, गुरुजी ने, कि शायद इसने मुझे छोड़ दिया, दूसरे गुरु के पास चले गई है, तो मैं वो ब्लेसिंग्स वापस ले लूं। बट मैं नहीं मानती, ये ऐसा मेरे हस्बैंड को लगता है। क्योंकि माँ बाप अगर अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो दी हुई चीज कभी वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते। लेकिन चलो ठीक है, एनी हाउ उनको लगा कि भाई वहां से जब से गई है गुरुजी के पास, तो इसका सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि स्कूल महाराज जी ने बनाया था और ये उन गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चलेगी, तो स्कूल बंद हो गया। चलो खैर, बट गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़े रखा। कष्ट देते गए, दुख देते गए, तकलीफें देते गए, लेकिन यहाँ कभी वो भाव ही नहीं आया। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं जब गुरुजी के पास जाती हूँ, मैंने कभी आज तक नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि गुरुजी आ गई, लव यू गुरुजी, देखती हूँ, खुश होती हूँ, मेरा एक पूरा ध्यान रहता है सबसे मिलती हुई। वो कहते हैं, सब मेरे को कहते हैं कि उछलती रहती है मंदिर में चहल पहल करती हुई। और ऐसे ही मेरी एक और टीचर थी, वो कहती है सोनिया तू कभी टिक सकती है क्या? जब देखो हंसती रहती है। तो ये भाव है भाई, हम हंस रहे हैं तो हमारे को बख्शीशें हैं। आज के टाइम में हंस कौन पाता है बताओ जरा? कितनी बख्शीशें होंगी मेरे पास, कितनी ब्लेसिंग्स होंगी कि मैं हर समय हंसती हूँ। तो वो रब की कृपा है ना, उनकी कृपा के बिना वो खुशियां मिलती नहीं। सो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया और इतनी सारी खुशियां दी। सो ये मत सोचिए कि गुरु बस नींबू की तरह निचोड़ता है। जब पूरी तरह से निचोड़ लेता है ना, तो वो मिठास भरता है, इतना रस भर देता है ना आपके अंदर, बहुत रस। जैसे कहते हैं ना जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े इमरती और ऐसे करके, और फिर कितना उसके अंदर रस कितना होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है बहुत ज्यादा। ऐसे ही लाइफ हमारी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन रस ही रस होता है उसके अंदर, क्योंकि वो गुरु के नाम का रस होता है। सो ऐसे ही ये 2020 में बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे दुख हमने सबने सहे होंगे, लेकिन अब खुशियों का टाइम आ गया है। आई होप एंड आई विश कि गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स दे सबको कि 21 के अंदर 2021 सबके लिए मंगलमय हो, सुखकारी हो, खुशियां ही खुशियां मिले आपको, मुझे, सबको। जिनके भी अपने हॉस्पिटल्स में है वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए। सो कड़े प्रसाद की याद आ गई सीरियसली, और मेरा तो बहुत मन कर रहा है, मेरे को भी जाना है बंगला साहब गुरुद्वारे। देखो जब गुरुजी महाराज बुलाएंगे, एक ही दिन आई विल ट्राई कि पहले बंगला साहब जाएं एंड उसके बाद में गुरुजी महाराज के मंदिर जाएं।
तो देखो गुरुजी कब बुलाते हैं, नया साल चढ़ चुके हैं। एंड वैसे मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने देखो कैसे ब्लेस किया था। 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक घर रखा हॉस्पिटल में पापा के पास, फिर थोड़े दिन 10 दिन मंदिर बुलाया कि भी चल तड़पे ना, कि बिल्कुल मिली नहीं, मिलाने के बाद प्यार से सेवा कराने के बाद फिर ठीक 22 मार्च को गुरुजी ने मंदिर को बंद किया और मुझे अपने साथ में ऐसे कनेक्ट रखा कि देख मुझे सब कुछ पता है, तू चिंता ना कर और वो काउंट कर ब्लेसिंग्स की, पहले तुझे प्रिपेयर कर दे। सो ऐसे ही गुरुजी महाराज सबको प्रिपेयर करते हैं एंड बहुत सारी खुशियां देंगे। एंड सत्संग सुना दूं पूरा? नहीं यार, बड़ा लंबा हो जाना है ना। सो 12 बज गए ने, 2 तारीख आ गई है, 2 जनवरी आ गई है। सो गुरुजी बहुत सारिया खुशियां दे जिन्हों का बर्थडे हैगा अज 2 जनवरी ਨੂੰ, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। एंड मतलब वो तो सच्चाई है कि गुरुजी का न्यू ईयर है एंड मैं नए साल में तो बिल्कुल गुरुजी को एक ही भजन कहना चाहूंगी, एक ही भाव के साथ के वो जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि गुरुजी बहुत सारी खुशियां दी हैं आपने, कि जय गुरुजी। और कैसे कहते, पाइया तेरे दरे तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, कौडियां दा मुल नी सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं गुरुजी तेरे दरे उत्ते बह गया, फिर क्यों ना दाता तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। चलो जी तुसी सारे खुश हो जाओ, मैं थोड़े नाम ही ले लेनी हूं सारियां दे। मैं लगता है इस चीज की गुरुजी इनको लगता है कि नाम लेने से शायद आपके पास हाजिरी लगती है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी मेरी पहचान सिर्फ गुरुजी महाराज है। सो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए और बस एक ही बात बोलिए कि मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना, जड़ा देखे समझ जाए तेरी वे। सो आपकी पहचान स्वयं गुरुजी महाराज है। अपना नाम बुलाने के लिए कोई बहुत बड़ी वड्याई नहीं है, गुरु के नाम में ही हमारा नाम है। उनके प्यार में हम रसे बसे रहे, गुरुजी हमारे अंदर भीतर बस जाए, इस मन के अंदर वो भाव लेकर आइए एंड गुरुजी की अनमोल ब्लेसिंग्स को पाते रहिए। कि वो कहते ना मेरे गुरुजी वरदे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के, और गुरुजी की फौज करेगी मौज। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने जो ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप मैंने बनाया, उसको ओपन रखा कि आप लोग एक दूसरे को न्यू ईयर की विशेस दे सको। एंड फिर भी सेकंड चांस देने पर भी आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस मैसेज पे मैसेज इतने 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 ले रहे हो कि वही फिर कंडीशन आए कि भी वो डिलीट करूं, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को मैसेजेस मिलते रहेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन और सत्संग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, बट मैं उसको सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स पे ओपन किया करूंगी कि आप लोग मैसेजेस भेजो। बिकॉज मैंने कहा था कि सिर्फ दिन में एक बार जय गुरु जी बोला करो, और मैं ये काम नहीं कर सकती कि सुबह खोलूं और आप जय गुरु जी बोलो और बंद कर दूं। सो मैं आज नोटिफिकेशन रात को 12 बजे के बाद मैंने कहा ही था कि मैं बंद कर दूंगी, 12 बज चुके हैं। लेकिन कोई फेस्टिवल आएगा लाइक जैसे लोहड़ी है या कुछ और है, सो मैं डेफिनेटली आप लोगों को, और किसी का बर्थडे आएगा मुझे आप मैसेज भेजिएगा, मैं उस दिन आपको उसको ओपन करूंगी ताकि सब लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिले। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। और सारे मिलकर के मेरे साथ में गुरु जी का भजन गाइए जरूर, के वो कहते ना, मेरे गुरु जी दया करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए, तेरे बच्चियां नू भुल के भी कदे अभिमान ना आए, जे सुख देवे कदे ना हासा, जे दुख देवे कदे ना रोवा, बस इतनी दया जरूर करना
के बच्चे तेरे डोले ना जाए। मेरे गुरुजी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जे चंगी हाँ ते तेरी हाँ, जे मंदी हाँ ते तेरी हाँ, जे चंगी हाँ ते तेरी हाँ, जे मंदी हाँ ते तेरी हाँ। बस इतनी दया जरूर करना के बच्चे तेरे, वो कहते ना, बस इतनी दया जरूर करना कि तेरी नजरों से ना गिर जाए। मेरे गुरुजी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जरूरी नहीं के बच्चे आदि हर एक गल पूरी हो जाए। जरूरी नहीं के बच्चे आदि हर एक मंग पूरी हो जाए। बस इतनी दया जरूर करना के बच्चे तेरे डोले ना जाए। क्यों? क्योंकि कहते ना, मैं तेरी आ मैं तेरी आए कहना सौखा है, पर तेरी बन के रहना बड़ा ही औखा है। दुखियां दा दर्दी तू है, हर दिल दी जाने तू, रज रज के सेवा करिए पर देख जाने तू। तेरी सेवा च कमी कोई रह जाए ना, तेरे दास नू तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। मेरे गुरु जी दीन दयाल मैनू रख चरणा दे नाल। सो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एंड गुरु जी से भी अरदास करूंगी और सबको बोलूंगी कि एक बार हम मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का शुक्राना करते हुए कि गुरु जी ने हमारे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि हम 2021 में कदम रख पाए हैं हंसते खेलते। सो एक बार सब लोग बोलेंगे और गुरु जी उन सब के लिए ब्लेसिंग्स दे, सबको ठीक करे जो इस दुख वाले टाइम को जिन्होंने भोगा है, और सब स्वस्थ हो जाएं इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए फिर गुरु जी को जय गुरु जी कह के चलेंगे बाय बाय करके, ठीक है। सो ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल एंड सभी तहे दिल से शुक्राना गुरु जी का करते हुए ब्लेसिंग पेज के एडमिन संजय अरोड़ा अंकल का भी थैंक यू बोल दो, शुक्राना कर दो, जो ग्रुप 1.5 साल पहले उन्होंने बनाया था। एंड कहते ना शायद ये बहुत अच्छी मिस्टेक होगी
कि उन्होंने मुझे बोला और मैं मना कर रही थी कि आंटी क्या मैं आपको अपने ग्रुप का, उनका एक ग्रुप चलता है आशीर्वाद के नाम से जो उन्होंने बालाजी महाराज के लिए बनाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या आंटी मैं ब्लेसिंग्स के नाम से गुरुजी का एक ग्रुप बना दूं, मतलब आशीर्वाद के नाम से। तो मैंने कहा कि अगर आशीर्वाद के नाम से ही बनाना है तो ब्लेसिंग्स के नाम से बनाओ कि गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। सो उन्होंने बनाया और बोला कि क्या आप इस ग्रुप को चलाओगे। मैंने कहा अंकल मैं तो कोई ग्रुप चलाती नहीं हूँ, मुझे तो आई हैव नो आइडिया अबाउट फेसबुक ग्रुप्स एंड ऑल। सो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना, मैं आपको ना इसका एडमिन बना देता हूँ, बस आप संगत को ऐड कर देना। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, एक संगत को ऐड नहीं किया। एंड जिस समय ये सत्संग का भाव गुरुजी ने मन में दिया, 5 मई की बात है, आई थिंक नहीं मई की बात है गुरुजी का, हाँ मई में 5 मई को मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिया। एंड मैंने इसके अंदर उस समय टोटल 1200 मेंबर्स थे एंड मोर देन 23,000 मेंबर्स हमारे ब्लेसिंग्स ग्रुप में हैं। एंड ये जो पेज है गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग्स का, वो मैंने गुरुजी की संगत के कहने पे स्टार्ट किया था। इसमें भी आई थिंक ऑलमोस्ट 23,000 मेंबर्स हमारे पास ब्लेसिंग्स पेज पे है। सो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं एंड वो जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं ऑल क्रेडिट कहते ना गोज टू संजय अरोड़ा अंकल, जिन्होंने वो भाव डाला एंड रब से कनेक्ट किया हमारे को कि जब मैं बहुत परेशान हो रही थी तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो हर पल अंग संग है, तो आंटी क्या हो गया नहीं मंदिर जा पाएंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करो गुरुजी साथ बैठे हैं। सो सब लोग उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि गुरुजी उनको बहुत 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 ब्लेस करें। और कहते ना कि जो आज कहते जब ये नया साल आता है तो मेरे को हमेशा ये भाव आते हैं कि गाबा अंकल को गुरुजी बहुत ब्लेस करे, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया जबरदस्ती कह कह के कि सेवा कर तेरे को सब जानते हैं, तेरे को सेवा मिल जाएगी, सेवा मिलनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन सच में गुरुजी ने दी। और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। एंड जब वक्त आता है ना तो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड देखो गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा आप लोगों के साथ, इतना प्यारा परिवार दिया। सो लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। सबको बहुत सारी खुशियां मिले और इसी मंगल कामना के साथ जय गुरुजी करते हुए गुड नाइट, शब्बा खैर, जय गुरुजी, लव यू ऑल।